है एवरीवन, हाय। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल यू इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले आपके पास क्या है, दो चार्जेस हैं और दोनों कहाँ पे हैं, इन्फिनिटी पे। आपने क्या किया, दोनों चार्जेस को पास पास लाया इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक। Now your question is find potential energy of charges। चार्जेस के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, आपके पास दो चार्ज हैं Q1 और दूसरा है Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस r। तो स्मॉल r से हम हमेशा डिस्टेंस डिनोट करते हैं। आप देख सकते हैं इनिशियल डिस्टेंस कितना था हमारे पास, इन्फिनिटी, और फाइनल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, r। ये हो गया। नेक्स्ट मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मुझे कोई ना कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 11th क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। ये वाला, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अगर आपके पास दो चार्जेस हैं तो उनके बीच की फोर्स इस फॉर्मूले से दी जाती है KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस फोर्स को यहाँ पुट कर दीजिए, इन दोनों को कंबाइन कीजिए तो आपके पास आंसर आएगा du इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर आर स्क्वायर डी आर विद अ माइनस साइन। हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको नेक्स्ट स्टेप पता होगा, इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले जब डिस्टेंस इनफाइनाइट था, आप देख सकते हैं राइट साइड में मैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में। तो इन्हीं की लिमिट्स रहेंगी। जब डिस्टेंस इनफाइनाइट था तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हम क्या मानते हैं रेफरेंस में कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या होती है, 0। जब डिस्टेंस r हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी u हो गई। आई होप आपको इंटीग्रेट करना आता हो। तो इसे मैं पिक करता हूँ, du का इंटीग्रेशन u, लिमिट्स 0 से u, k q1 q2 माइनस, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। अंदर क्या है, dr अपॉन आर स्क्वायर। इसे मैंने ऐसे लिख लिया, r की पावर -1 का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, पावर एक बढ़ाओ और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करो। और इसे क्या हम पुट करेंगे, सॉरी 0 से r नहीं था, इन्फिनिटी से r था, इन्फिनिटी से r। तो ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। लेफ्ट साइड में आपके पास u माइनस 0 बनेगा, राइट साइड में k q1 q2 और अंदर 1 बाय r माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। एक माइनस का ये साइन आया था, इस माइनस को बाहर निकाल लो, ये इसे कैंसिल आउट कर देगा। तो दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होगी KQ1 Q2 बाय R। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, थोड़ा सा ध्यान रखिए। कई बार हम क्या करते हैं कि KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बोल देते हैं फ्लो में, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला था वो। पोटेंशियल एनर्जी में एक सिंगल R ही आएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको दो पॉइंट चार्जेस चाहिए जिनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r हो, तो इस फॉर्मूले से उनकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ओके, वीडियो को आप पॉज कर करके अपना डेटा देख सकते हैं, जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। आगे इससे रिलेटेड हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम देखेंगे। मेरा क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो ये था कि ये Q1 है, ये Q2 है और दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट चार्ज। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट चार्ज कितनी है, KQ1 Q2 बाय R। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड चार्ज, ये कितनी है, KQ1 Q2 ओवर R।
And now, what is the potential energy of both? What is the potential energy of system? So again, our answer would be KQ/R. तो पहले की जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही दूसरे की है और उतनी ही दोनों की है। ठीक है, कोई सेंस बना रही है ये बात? नहीं, देखते हैं। देखिए, ये बाप है, आप इन्हें पापा बोल सकते हैं, ये पिताजी है, ये मम्मी जी हैं, और ये ओ बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, ये वो हैं। तो ये इनका भी बच्चा है, ये इनका भी बच्चा है, और ये दोनों का भी बच्चा है। आप देख सकते हैं इन सब के हेयर स्टाइल से कि हेरिडिटरी कैसे मूव कर रही है। तो यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वही दोनों की पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, इस चीज का पूरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब आपके पास एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ पेयर्स का। तो नंबर ऑफ पेयर्स का क्या मतलब है? मान लीजिए मैं आपको 3 पॉइंट दे दूं और कहूं दो दो के कितने पेयर बना सकते हो, जैसे ए बी सी 3 पॉइंट है, तो दो दो का एक पेयर तो ए बी हो गया, एक पेयर बी सी और एक पेयर ए सी, तो 3 पेयर बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ एक और पॉइंट दे दूं डी, तो अब मैं कहूँ दो दो चूज करो, तो ए डी बी सी ए बी डी सी, ऐसे आपने 4 चूज कर लिए, और ये, तो टोटल कितने पेयर बने? 6। तो आगे हमें क्या चाहिए होगा? नंबर ऑफ पेयर्स। दो दो के पेयर ढूंढने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो दो दो चार्जेस के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ पेयर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। ये जो मैथ वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उनको बता दूं, ये फॉर्मूला होता है nc2। ये सिर्फ मैथ वालों के लिए है, उन्हें समझ में आएगा, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला याद रखें। तो देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक स्क्वायर है। ओके, देखो कितना परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, शाबाश, सो प्राउड ऑफ हिम। तो मैंने यहाँ क्या किया? चार्जेस रख दिए Q1 Q2, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया Q3 और यहाँ एक चार्ज रख दिया Q4। तो आपको बताना है कि अगर ये स्क्वायर है, इसकी साइड A है, सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें कितने चार्ज चाहिए? 2। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर 2 और 3 की निकाली, फिर 3 और 4 की, फिर 4 और 1 की। ठीक है, फिर कौन से रह गए? 1 2 हो गया, 1 3 रह गया, आप देख सकते हैं, और कौन सा हो गया? 2 3 1 3, तो 2 का किसके साथ पेयर रह गया? 4 के साथ, ऐसे। तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पता था कि कितने पेयर्स आएंगे, 6। कैसे? मैंने नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला यूज़ किया। तो नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला है क्या? n इंटू n-1/2। तो कितने n है? नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ 4 इंटू 3/2, तो आंसर आ गया 6, यानी 6 पेयर बनेंगे। तो आप देख सकते हैं 4 तो ये हो गए जो कॉर्नर्स पे रखे हैं, और बाकी जो 2 हैं वो ये डायगोनल वाले हो गए। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, तो हमारा हो जाएगा k Q1 Q2 बाई डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, प्लस ये कितना हो जाएगा? k Q2 Q3 बाई डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3, प्लस लास्ट वाला कितना हो जाएगा? k Q2 Q4 बाई डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 4। ऐसे वैल्यूज रख दीजिए। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आप चार्जेस को पुट कर रहे हैं तो उन्हें अपने साइंस के साथ पुट कीजिए। चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है?
प्रॉपर साइन के साथ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर सम से आएगी। ओके, तो यहाँ पे एक हमारे पास एग्जाम्पल था। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन क्या है कि आपके पास चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, और वो चार्जेस आपने क्या कर रखे हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स पे रख रखे हैं। नेक्स्ट, अब एक एक्सटर्नल एजेंट आया, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल एजेंट है और ये बोला क्या मचा रखा है यहाँ पे, चार्जेस को दूर दूर करो, हट। तो इसने क्या किया, खुद ही चार्जेस को दूर दूर किया क्योंकि इसकी कोई सुनता नहीं। तो चार्ज पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल पे थे, अब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल पे हैं। इसने जस्ट क्या किया, सेपरेशन बढ़ा दिया। तो पहले चार्जेस a डिस्टेंस पे थे, अब चार्जेस 2a डिस्टेंस पे हैं। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय दिस घटोत्कच। इस आदमी ने, इस एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया है। तो सबसे पहली बात, चार्जेस अपने आप रीअरेंज नहीं हुए, इसने किए हैं, यानी यहाँ पे कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट है। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या पढ़ा था हमने, अगर स्लोली मूव किया जाए तो डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दो के पेयर बनाओ, के Q1 Q2 बाई ए, के Q2 Q3 बाई ए, के Q3 Q1 बाई ए। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस 2a, के Q2 Q3 बाई डिस्टेंस 2a, अगेन के Q3 Q1 बाई डिस्टेंस 2a। तो ये आपके पास क्या आ गए, इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस दैट्स इट, दैट्स ऑल। तो इस वजह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन, कुछ एग्जाम्पल।